हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक मेडिसिन के बारे में जानेंगे, इग्नेशिया। इग्नेशिया एक स्पेशली फीमेल रेमेडी है, महिलाओं में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इसके बारे में जानेंगे। जैसे आजकल लाइफ में डिप्रेशन के बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं, गुस्से के बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं, या डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, किसी ने धोखा दे दिया, किसी को जो है लव से डिसअपॉइंटमेंट मिला, उसको वो प्यार नहीं मिला। अगर इन टाइप के कंप्लेन हैं महिलाओं में ख़ास तौर पे, तो ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो शुरू करते हैं इस मेडिसिन के बारे में। तो ये जो इग्नेशिया मेडिसिन है, ये एक प्लांट रेमेडी है, यानी कि प्लांट से बनी ये दवा है, जिसमें कि इसका नेचर जो होता है उन महिलाओं को ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जो महिलाएं थोड़ा सा स्किनी जो होते हैं, उनके स्किन जो होते हैं थोड़े डार्क होंगे, हेयर भी डार्क होगा, साथ ही साथ डिस्पोजिशन होगा, यानी कि चेंजेबिलिटी होगा। वो तुरंत हंसेगी, तुरंत रो देगी, वीपिंग डिस्पोजिशन। और साथ ही साथ जो है इनमें जो होते हैं, ये इग्निशिया के पेशेंट जो होते हैं मूडी होते हैं। तो इनको किस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है, डिप्रेशन क्यों है, एंगर क्यों है, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव क्यों है, ये सारे इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे इग्निशिया के बारे में। तो इग्निशिया एक ऐसी रेमेडी है जो उन महिलाओं में दिया जा सकता है जिनका जो है डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव हुआ है, कोई पुराना दुख जो है मन में बैठा के रखी है, या नए दुख जो है रिजेंट में कुछ जो है दुख मिला हो, रिजेंट ग्रीफ है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और वही ग्रीफ जो है लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है, उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो वो ग्रीफ, वो दुख कैसा हो सकता है? वो ग्रीफ, वो दुख जो होता है, पेरेंट्स से लव नहीं मिला, या उसके पेरेंट्स के कोई चाइल्ड लॉस हो गए, डेथ कर गए, या हस्बैंड डेथ कर गए। और इस ये लॉस के वजह से जो लॉस हुआ, या तो चाइल्ड जो है डेथ कर गए, या हस्बैंड डेथ कर गए, या फैमिली मेम्बर्स में कोई डेथ कर गए, उसका दुख जो है उसके मन में रिजेंट में कुछ ऐसा हादसा हुआ, और वो दुख जो है उसके अंदर वो दबा लेती है बहुत दिनों तक। लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ उस चीज़ों को अपने मन में बसा के रखती है, और साइलेंटली वो रोती है। वो दुख वो किसी को बता नहीं पाती है, और वो अकेले ही रोना पसंद करती है, अकेले रहती है, अकेले रहना उसे अच्छा लगता है, और रोती है, और उस चीज़ों को अपने आप के अंदर इतना वो बैठा चुकी है कि अब उसको जो है इस तरीके से रहना आ गया है, और उन चीज़ों को बार बार वो याद करती है, और उन चीज़ों को बार बार वो याद करके रोती है। कभी कभी ऐसा होता है, ये दुख जो है वो अपने मन में साइलेंटली बसा लेती है, चुपके से वो दुख मन में बसाई हुई है। और कभी कभी ये दुख जो होता है बहुत ही आउट बर्स्ट हो जाता है, यानी कि वो हिस्टेरिकल कंडीशन में चल जाता है। तो इग्नेशिया की जो महिलाएं होते हैं वो क्विक टू परसीव करती हैं, कुछ भी चीज़ों को तेज़ी से वो पकड़ लेती हैं, और उसका जो है एग्जुडेशन करती हैं। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन है। अगर वो कहीं महिलाएं जा रही हैं, उनको अगर कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो वो तुरंत पकड़ लेगी, फिर वो दोबारा वहाँ जाने की कोशिश नहीं करेगी। यानी क्विक टू परसीव एंड एग्जुगेट, ये वो करती है। तो डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, उसको चाहे वो प्यार नहीं मिला, या कोई चीज़ को वो लॉस कर गई, जिसके वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीफ भर गया है, वो ग्रीफ जो होते हैं वो दबा भी सकती है मन में, और चुपके से अकेले रोएगी। और वो दुख जो होता है कभी कभी आउट बर्स्ट हो जाता है, हिस्टेरिकल हो जाता है, जिसमें कि वो तुरंत रोएगी, तुरंत हंसेगी, मीन्स रोते रोते हंसना शुरू कर देगी, और अपने दुख को वो अच्छे से बता भी नहीं पाती है। वो जब भी रोने की कोशिश करती है, तो उसके गले में लगता है कुछ फंसा हुआ है, से साइगिंग करती है। तो इन तरीके के जो कंडीशन है, बहुत इफ़ेक्टिव है ये मेडिसिन, जिसमें कि बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ बैड न्यूज़ है। अगर कोई वो बैड न्यूज़ सुन ले, बुरी खबर सुन ले, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ें बढ़ जाते हैं, उसको कुछ ह्यूमिलिएशन हुआ हो, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, तो कोई यंग लेडी है जो कि कोई मैरिड मैन से प्यार कर बैठी, और वो मैरिड मैन से ये शादी नहीं कर पा रही है, लेकिन वो इस चीज़ों को भूल नहीं पा रही है, अपने माइंड से निकाल नहीं पा रही है।
तो वो वीमेंस को एक मन ही मन में जो है ग्रीफ बैठ गया, रिजर्व डिसप्लेजर हो गया। उसके वजह से उसके बॉडी में मसल्स में कहीं कहीं जो होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स का ट्विचिंग होता है, कोरिया डेवलप करता है और हाथ पैर में क्रैम्प्स डेवलप कर सकते हैं। तो अगर उन दुख को ये जो है सोबिंग करती है, खुद ही मन में बैठा के रखिए, लॉन्ग कंसंट्रेटेड ग्रीफ जमा करते जा रही है और साइलेंटली उस चीज़ों को अगर वो नहीं बताती है तो उसके मेंटली डिप्रेशन होंगे, उसका मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगेगा और ये कभी कभी मेंटल परेशान होगी ही, साथ में फिज़िकली भी उसको जो है तकलीफ़ें बढ़ जाते हैं। तो इसका दो मैनिफेस्टेशन होता है। इग्नेशिया पेशेंट, उसको कोई दुख है या तो साइलेंटली वो दबा लेती है और दूसरी तरफ वो आउटबर्स्ट हो जाता है, यानी हिस्टेरिकल हो जाता है। हिस्टेरिकल में क्या होगा कि वो रोएगी, रोते रोते हंसने लगेगी। और साइलेंटली अगर दबा ली है तो उसको बहुत ज़्यादा रिजर्व डिस्प्लेजर हो जाता है और उसका ग्रीफ मन में बैठा रहता है। मसल्स ट्विचिंग करेंगे, इनवॉलेंट्री मसल्स जैसे जो मांसपेशियां हैं उसमें जो लगेगा कि मसल्स हिल रहे हैं, कोरिया डेवलप करेंगे और ग्रीफ को अंदर ही बैठा के रखेगी। इन महिलाओं में जो है जो टोबैको होते हैं, उस अगर वो टोबैको खाती है तो उसको बहुत ज़्यादा कंप्लेन बढ़ जाता है। साथ ही साथ अगर कॉफ़ी पीती है तो उससे भी कंप्लेन बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से ये महिलाएं जो होते हैं, कुछ भी चीज़ को अगर सुनती हैं, कोई न्यूज़ सुन ली, बैड न्यूज़ सुन ली, तो उसको क्या होता है कि तुरंत उस चीज़ों को पकड़ लेती है और तुरंत उसको एग्जीक्यूट करती है। तो क्विक टू परसीव होती हैं। और कभी कभी ये होता है कि अगर वो सारे न्यूज़ सुनने के बाद उसको कन्वल्जन भी आ सकता है, उसको चक्कर भी आ सकते हैं, वो गिर भी सकती है, या फिर उसको दिमागी तौर पे उसको कुछ बीमारी हो सकता है, बैड इफ़ेक्ट ऑफ फ्राइट हो सकते हैं, डर की वजह से उसको जो है चक्कर आके बेहोश होके गिर भी सकती है। तो दुख दर्द को वो अपने मन में रखी है, लेकिन कुछ सालों बाद जो होता है वो धीरे धीरे जो इस मेडिसिन में है, धीरे धीरे वो मूव ऑन करने की कोशिश करती है और जो इसके दुख दर्द हैं फिर भी फ्रेश रहता है माइंड में, उसको बार बार याद रहता है, उस दुख को ये भूल नहीं पाती है। लगता है कि फ्रेशली उसके जो डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव हुए हैं वो मन में बसा हुआ है। तो इस तरीके से इसमें कुछ सिम्टम्स थे, लक्षण थे। आई होप आपको ये मेडिसिन समझ में आए होंगे। इग्नेशिया कब्ज़ में भी काफ़ी हेल्पफुल है और इसका हेमरॉइड्स में भी काफ़ी हेल्पफुल है। हेमरॉइड्स जो होते हैं, जो इसके बाहर आ जाते हैं, वो उसको रिप्लेस करना पड़ता है जब वो कंस्टिपेशन होता है, कब्ज़ होता है। स्टूल के बाद काफ़ी देर जो उसका स्टूल हो जाता है उसके बाद भी काफ़ी देर तक उसको दर्द रहता है जब भी वो स्टूल के लिए जाती है। तो कंस्टिपेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल है। और ये कंट्राडिक्शन रेमेडी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस दवाई का जो एक थीम है इसमें कंट्राडिक्शन, यानी कि उसको जो है अगर उसको कान में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, रोरिंग साउंड आ रहे हैं, कुछ घड़ की आवाज़ आ रहे हैं, तो फिर वो म्यूज़िक सुनेगी तो उसको अच्छा लगेगा। या फिर उसको पाइल्स हुए हैं तो पाइल्स में चलने से और दर्द बढ़ सकता है, लेकिन इस बंदे को, लड़की को, इस वीमेंस को पाइल्स में चलने से आराम मिलता है। थ्रोट में लगता है कि कुछ फंसा हुआ है, लेकिन वो जब कुछ घोटती है, निगलती है तो उसको आराम मिलता है। और जब वो खाली पेट रहती है तो उसको आराम मिलता है खाने से। अगर इस टाइप के कंप्लेन हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये दवाई, और महिलाओं में ख़ास तौर पे बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आई होप ये मेडिसिन समझ पाए होंगे। हेडेक में भी काफ़ी हेल्पफुल है और साथ ही साथ महिलाओं को अगर खाते समय पसीने आ रहे हैं, स्मॉल स्पॉट ओनली वाइल ईटिंग, स्वेट ऑन फेस, जो महिलाएं खाना खाती हैं उसके टाइम पे उनके फेस पे कहीं पे एक इकट्ठे स्पॉट एरिया में पसीना आ रहा है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव ये दवाई है। आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में लीजिए, डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जिनको महिलाओं को लॉन्ग कंसंट्रेटेड ग्रीफ है या रिजेंट में कुछ डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव हुआ है, उसके वजह से उनको नींद नहीं आ रहे हैं, एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मन में बैठा नहीं है, आगे कुछ करना नहीं चाहती हैं, और या फिर वो बहुत बर्स्ट आउट हो रहे हैं, गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक समय वो हंसती हैं, दूसरे समय तुरंत वो रोने लगती हैं या रोती हैं
हैं फिर तुरंत हंसने लगती हैं। अगर इस टाइप के कंप्लेन है तो डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इग्निशिया के बारे में आप समझ में आए होंगे। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में डेफिनेटली ये मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो।